हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं दोस्तों। आज मुझे मिले हैं लग्जरेसिस, ये कोलंबिया के हैं और इनके अंक हैं 1718, मतलब कि 1718, और मुझसे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। मेरा नाम है एंजॉय डेफीड, मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ और मेरे पॉइंट है 1605, मतलब 1605। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया। इन्होंने अपने पॉन को E2 से उठाकर E4 पर रखा है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। मैंने अपने पॉन को उठाकर E7 से उठाकर E6 पर रखा है। ओहो, बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। इन्होंने तुरंत अपना दूसरा मूव चल दिया है और उन्होंने अपने पॉन को D2 से उठाकर D4 पर रख दिया। देखिए दोस्तों, ये ऑनलाइन मैच है और टाइम बाउंडेड है, तो मुझे अपना मूव तो चलना ही पड़ेगा। पहले मैं पॉसिबिलिटी देख लेता हूँ कि ये कौन सा मूव चल सकते हैं। देखिए, तो ये बहुत ही कॉमन मूव होते हैं जो कि वाइट कलर ने चले हैं। और इसके बाद ये अपने ब्लैक बिशप को भी बाहर निकाल सकते हैं, वाइट बिशप को भी बाहर निकाल सकते हैं और क्वीन को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये अब बिशप को ही बाहर निकालेंगे जिससे कि अपने पॉन को सेफ्टी दे सके। तो मैं पहले अपना मूव चलूँगा, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा A7 पे, उसको उठाकर A6 पे रख दूंगा। और मैं अपने न्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि भाई A7 से A6 है क्या। तो ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर व्हाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ पर ये कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं, वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मेरा पॉन S7 पे है, उसको मैं उठाकर S6 पे रख दूंगा। मैंने रख दिया है। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को ये भी बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को चेस के मूव्स या रूल्स नहीं पता है या कोई भी कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बना कर डाला हुआ है, जिसमें मैंने बहुत ही ईजी और बेसिक तरीके से चेस के रूल समझाने का ट्राई किया। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, इतने बेसिक स्टेप्स में कभी किसी ने चेस के रूल्स और मूव नहीं बताए होंगे। तो आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, ये बात पक्की है। तो उस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप चेस के मूव तो चलना सीख ही जाएंगे, क्योंकि अच्छा आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो हम इस मैच में आ जाते हैं। उन्होंने अपने बिशप को F1 से उठाकर D8 पर D3 पर रखा है। कोई बात नहीं, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अपना फेवरेट मूव भी चलूँगा, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। मैं अपने पॉन को B7 से उठाकर B5 पर रख दूँगा और B5 पे रख दूँगा। और ठीक है दोस्तों, मैं रख देता हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए, मैंने अपने पॉन को B5 पे इसलिए रखा है क्योंकि अब मैं अपने बिशप को B7 पे रखना चाहूँगा। लेकिन अगर इन्होंने क्वीन, ठीक है देखते हैं। ओके, मैं जैसा कि आपको बोल रहा था कि ये अपने बिशप को बाहर लाएंगे, दोनों पॉन को सेफ्टी देंगे, इन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया है। ये खतरनाक चाल होती है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, आपको ऐसे मूव नहीं चलने जिसमें अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन कर सके। और मैंने इनके ये दोनों मूव का प्रेडिक्शन कर लिया था, आपको बता दिया था। लेकिन देखिए, मैच में कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत 30 मार का या बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं बहुत छोटा खिलाड़ी हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि बिशप को उठाकर B7 पर रख दूँगा, मैंने रख दिया। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए, क्योंकि अभी तक मुझे इनकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, ठीक है अभी इंतजार करते हैं। मुझे लग रहा है नाइट को ये बाहर निकालेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए, इन्होंने नाइट को ही बाहर निकाला है। तो देखिए मैं इनको अपने मुंह में फंसाने का ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, ये वाला नाइट उठाकर F5 पर रख दूँगा। फिर इनका मूव का इंतजार करूँगा ये कौन सा मूव चलते हैं। लेकिन मेरा मूव फिक्स रहेगा, मैं B5 जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, फिर उसको एक कदम आगे बढ़ाऊँगा। तो ये अपना A3 वाले पॉन से मेरे B5 वाले पॉन को मारेंगे। तो मैं अपने जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इस बिशप से B5 पर इनके पॉन को मार दूंगा। तो ये अपना नाइट अब हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हटाएंगे तो राजा को चेक लग जाएगी। और उसके बाद जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं B7 वाले बिशप से इनका E4 वाला पॉन मारूंगा, या बिशप से नहीं मारूंगा तो नाइट से मारूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मूव की शुरुआत करते हैं। मैं अपना नाइट उठाकर F6 पर रख लेता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये होती है मूव की स्ट्रेटजी। मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई है इस मूव की। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, तो उन्होंने अभी भी मेरी स्ट्रेटजी नहीं समझी। तो मैंने आपको हमेशा बोला है, ऐसे मूव चलिए जिसमें अपोनेंट आपके मूव को एक्सप्लोर ना कर पाए, प्रेडिक्ट ना कर पाए। तो देखिए, मैंने जैसे ही कहा था, अब मैं B5 वाले पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। मैंने चल दिया है, क्योंकि मेरा टारगेट है E4 वाले पॉन को मारना। और वो लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है।
देखिए दोस्तों, मेरा टारगेट है E4 वाला पॉन। अब मुझे देखना है कि ये टारगेट सक्सेस होता है कि नहीं। अब मैं इसको चेक तो दे ही दूंगा। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है। ओके, मैं इसको चेक दे दूंगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था। देखिए अभी तक वही सब प्लानिंग हो रही है। देखिए मैंने कितनी देर पहले जो टारगेट आपको बताया था, उसमें मैंने पहले ही बोला था कि मैं पहले बोला बिशप से मार दूंगा, लेकिन मैं अब इसको नाइट से मारूंगा। देखिए, तो मैंने E4 वाला जो पॉन बोला था उसको मार दिया है। और देखिए इन्होंने एक गलती भी की है और इन्होंने अपना ये मरवा लिया है। देखिए तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं और वो काम ये है कि अपने बिशप को मैं इस पोजीशन पर रख दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, और जो मेरा ये पॉन आपको दिख रहा है ग्रीन कलर पर G7 वाला, इसको 2 कदम आगे चलूँगा, क्योंकि मैं इन पर प्रेशर बनाना चाहता हूँ। मुझे देखना है कि मैं सक्सेसफुल होता हूँ या नहीं। अब मुझे लग रहा है ये अपने ब्लैक बिशप को पीछे ले जाएंगे, इसको B2 पर रख देंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन डिपेंड करेगा भाई ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके मूव पर ही फाइनली मूव तो तभी डिपेंड करेगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, देखिए तो आप ऐसे मूव चलिए जिसमें अपोनेंट प्रेडिक्ट ना कर सके। मैंने पहले ही बोला था कि ये अपने बिशप को B2 पर रख सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये C2 वाले पॉन को एक डबल कदम आगे चलेंगे, जिससे कि मैं अपने बिशप को इस पोजीशन से हटा सकूं। तो मैं बिशप को तो उस पोजीशन से हटाऊंगा बाद में। सबसे पहले इसको एक मूव आगे चलूंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो देखिए बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। इन्होंने गलती की, देखिए तो इन्होंने बिना सोचे समझे अपने नाइट को H4 पर रख दिया है, और इन्होंने देखा नहीं जहाँ से मैं डायरेक्ट इनके नाइट को मार दूंगा। मैंने पहले ही कहा था इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब इनके पास एक मूव है, ये C2 वाले पॉन को डबल कदम चलेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए मैंने आपसे पहले बोला था इस C2 वाले को डबल कदम चलेंगे। कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए तैयार हूँ। और मैं जो मेरा बिशप आपको दिख रहा है इसको मैं सीधा E4 पर रख लूँगा दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने पहले कहा है इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। वेरी गुड। तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और जो आप मेरा पॉन आपको दिख रहा है जो कि F7 पे, इसको डबल कदम चल दूंगा। उसके पीछे का रीज़न ये है, ये मेरे बिशप को मारना चाहते हैं, जो कि मैं आसानी से अभी चाहता नहीं हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो इन्होंने हटाया है और ये डायरेक्ट मेरे इस रुक को मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं रुक बचा लूँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही बोला हुआ है दोस्तों, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। वेरी गुड, इन्होंने मार दिया है तो सबसे पहले मैं इसको मार ही दूंगा बिना सोचे समझे। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं अपने एक काम करता हूँ, मुझे एक काम करना है। सबसे पहले मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही फाइनली मेरा मूव डिपेंड करेगा। और नाइट को मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि मैं रूक को D8 पर रखना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, तो इसको मैं मार देता हूँ दोस्तों। और बढ़िया नहीं, इतनी जल्दी क्यों मारना है, इतनी जल्दी क्यों मारना है, इतनी जल्दी नहीं मारना है दोस्तों। इनको जो मूव चलना है चलने देते हैं दोस्तों, मैं अपना मूव चलता हूँ। इतनी जल्दी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही बोला इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो।
और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है दोस्तों। देखिए तो मैं वही आपको बोल रहा था, मुझे अपने A8 वाले रूक को D8 पर रखना चाहिए था। मैंने मिस्टेक कर दी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये फंस गए हैं, ये मूव चलेंगे कि नहीं कुछ मैं बोल नहीं सकता। 5 सेकंड बचे हैं। वेरी गुड, इन्होंने मेरे जो है रूक को मार दिया, तो मैं इनके रूक को तो मार ही दूंगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। दोस्तों मैंने पहले कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए जो मेरा ऊँट रखा है E4 पर, वो बड़ी ही इंटरलॉकिंग पोजीशन पर रखा हुआ है और आपको उस पोजीशन का हमेशा सम्मान करना चाहिए, कोई बात नहीं है। तो देखिए ये मुझे फंसाने का थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो अपने जो है क्वीन को पीछे लेके आता हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन को मैं जानबूझ के पीछे लेके आया हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अब नहीं कर पाएंगे। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। देखिए क्वीन को मैंने अपने किंग के पास इसीलिए रखा है जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रखा है। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। वेरी गुड। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। वेरी गुड। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन मैं इनके लिए तैयार हूँ, ये कुछ कर नहीं पाएंगे और मैं इस पोजीशन में अपने रूक को रख दूंगा। जानबूझ के मैंने नाइट को रख दूंगा। जानबूझ के मैंने नाइट को इस पोजीशन पर रखा है क्योंकि मैं इनके किंग को चेक देना चाहता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। और बढ़िया इस समय पोजीशन है। वेरी गुड। देखिए तो इनसे गलती हो गई है और इनका क्वीन डायरेक्ट मारा गया है। मैं डायरेक्ट इनको चेक देने वाला हूं। मैंने पहले ही बोला था कि मैंने इस पोजीशन पे नाइट को इसलिए रखा है क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूं और इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। तो मैच में जो एनालिसिस नहीं करेगा, देखिए तो इनका क्वीन मारा गया दोस्तों। ये समझ गए थे अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता और अचानक से देखिए वो मैच छोड़ के भी चले गए हैं। तो चेस गेम ही दोस्तों मिस्टेक्स का है। जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, जो गलती करेगा वही हारेगा। और मैं तो बहुत ही छोटा प्लेयर हूँ, मैंने हमेशा से बोला हुआ है। मैं कोई खतरनाक प्लेयर नहीं हूँ, बहुत छोटा प्लेयर हूँ। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी एक ही रहती है कि भाई अपोनेंट का मूव देखो फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। अपोनेंट की स्ट्रेटजी पे मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ, शायद इसलिए अपोनेंट का हार रेशियो ज़्यादा है, डिफीट रेशियो, इसीलिए मैंने अपना नाम भी एंजॉय डिफीट रखा है। एक्चुअली मैंने अपना नाम रखा था कि मैं अपनी हार को एंजॉय करूँ, लेकिन उल्टा हो गया है। मैं लोगों की हार का एंजॉय कर रहा हूँ, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो पाएगा। तो दोस्तों आपको मैच कैसा लगा, अच्छा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। ये एकदम ब्रांड डेवलपमेंट एक्टिविटी है, आपका ब्रांड डेवलप होगा। जो चेस खेलते हैं उनका IQ नॉर्मल पीपल से हमेशा ज़्यादा होता है, ध्यान रखिए। तो अगर आपको मेरे चैनल में कुछ अच्छा लग रहा हो, हटके लग रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। और इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं सब्सक्रिप्शन के लिए आपसे बोल सकूँ। तो आपको मैच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू, धन्यवाद।